हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। जो आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो हमको शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, हमारी क्या इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्रीज़, मतलब इंडस्ट्रीज़ क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो आंसर, इम्पोर्टेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। पॉइंट वन, today, the existence of nation depends only on the development of industries। ठीक है, तो आप जो आज का नेशन देख रहे हो, मतलब हमारा जो पूरा देश है, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारा पूरा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ ही ना हो तो हमारे कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट ही नहीं होगा किसी भी चीज़ के लिए। तो हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है, पूरा हम इंडस्ट्रीज़ पे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं हम। फिर सेकंड पॉइंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विल बी इम्पॉसिबल। जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है वो किसके बिना इम्पॉसिबल है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के बिना। ठीक है, हमारे पास अगर इंडस्ट्रीज़ ही ना हो, कुछ भी ना हो, तो हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उसको प्रोग्रेस कर पाएँ। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जीडीपी वगैरह है, वो पूरा किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की वजह से ही चल रहा है। फिर है कंट्रीज़ लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, जापान, साउथ कोरिया आर प्रिपरस एंड डेवलप नेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि कंट्रीज़ है कौन सी, हमारी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाहे रशिया है, चाहे जापान है, चाहे साउथ कोरिया है, किसके ऊपर है, पॉरपरस एंड डेवलप किसके ऊपर करे, हमारा जो नेशन है किस पे डेवलप कर रहा है, पूरा हम डेवलप कर रहे हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो नेशन है, ठीक है, वो किसके ऊपर डेवलप कर रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर कर रहा है, और हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्हीं के ऊपर है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट अबाउट 29% ऑफ द नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, 29% कर रहा है किसके ऊपर, नेशनल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। जो भी हमारा नेशनल प्रोडक्शन है इंडिया का, उसके ऊपर हमारा कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है, 29%। फिर है, दोज कंट्रीज वेयर इंडस्ट्रीज आर नॉट डेवलप आर नॉट कैपेबल टू हार्नेस द नेचुरल रिसोर्सेज एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। अब देखिए, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इतनी डेवलप नहीं है या कैपेबल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल होता है, वो क्या करते हैं, किसी को भी हाँ दे देते हैं कम रेट में, मतलब उनको उतना मिलता नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई एक विलेज है, वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, अगर उनसे वो को माल लेने कोई आएगा, तो वो क्या करेंगे, अपना रॉ मटेरियल कम प्राइस में भी उनको अलोकेट कर देंगे। बिकॉज क्या करेंगे, उनके पास अब कोई छोटी सी एरिया है, डेवलपमेंट नहीं है इतना, तो वो क्या कर देते हैं, दे देते हैं ऐसे। फिर दे हैव सेल देयर नेचुरल रिसोर्सेज एट चीपर प्राइस एंड परचेज द थिंग्स मेड ऑफ सेम रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉरेनर्स एट हायर प्राइस। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपना नेचुरल रिसोर्सेज क्या करते हैं, चीपर प्राइस में सेल कर देते हैं, और परचेज क्या करते हैं, सेम रॉ मटेरियल, ठीक है, फॉरेनर से वो हायर प्राइस पे परचेज करते हैं, बिकॉज उनके पास कुछ होता नहीं है। तो गाइज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग मी। और आगे आप किस टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग।